बात है एक जंगल की, और वहाँ एक कौवा रहता था। आप जानते हैं ना, कौवे का रंग बड़ा काला सिया होता है, मगर वो बड़ा खुश था, बहुत इंजॉय कर रहा था लाइफ को। तरह तरह के खाने खाता और रात होती तो किसी भी खुशबूदार दरख्त पर जाकर रात बसर करता, इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद कबूतर पर पड़ी। वो सोचने लगा कि मैं काला और ये सफ़ेद, ये कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है, मुझसे ज़्यादा खुश तो ये होगा। अब इसी ख्याल में वो परेशान रहने लगा और उसे रात को नींद भी ना आए। एक दिन वो कबूतर के पास पहुंचा और कहा कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा रंग सफ़ेद है और मैं तो काला हूँ, तुमसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। कबूतर ने कहा पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैं हैरान हो गया कि तोते के तो दो रंग हैं, मेरे पास तो एक ही रंग था। तो तोता ज़्यादा खुश नसीब है, वो ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब कौवा कबूतर को छोड़कर तोते के पास पहुंच गया। कहा तोते तुम तो ज़्यादा एंजॉय करते होगे, कितने खुश होगे कि तुम्हारे पास तो दो रंग हैं जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी बहुत खूबसूरत लगती होगी। तो तोता कहता है कि पहले तो मैं लाइफ को बड़ा एंजॉय करता था कि वाकई मैं बड़ा रंग बिरंगी हूँ, मगर जब मैंने मोर को देखा ना, तो मोर तो कई सारे रंग लिए हुए है, इतना खूबसूरत है कि उसको देखकर मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब कौवा उड़ते उड़ते पहुँच गया मोर के पास। मोर चिड़ियाघर के एक पिंजरे में मौजूद था। पहले तो वो इंतज़ार करता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग मोर को देखने आए थे। जब सारे लोग देखकर चले गए तो कौवा मोर के पास गया कि ऐ मोर, ज़रा ये तो बताओ तुम कितने खुश हो, कितने रंग हैं तुम्हारे पास, तुम कितने खूबसूरत हो। मोर कहता है पहले तो मैं यही समझता था कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर फिर मैंने गौर किया कि इसी खूबसूरती की वजह से तो चिड़ियाघर में मैं कैद हो गया हूँ। रोज़ाना हज़ारों लोग मुझे देखने आते हैं, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ। और फिर मैंने बड़ा गौर किया कि वो कौन सा परिंदा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं है। तो मुझे समझ आई कि कौवा ही एक परिंदा ऐसा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं होता, उसको कोई कैद नहीं करता। नाजरीन, कौवे ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी जगह पर वाकई खुश नसीब हूँ। अब यहाँ बज़ाहिर तो ये एक फ़र्ज़ी वाक़या है, लेकिन अगर इसको हम अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करें, अपने बारे में सोचें, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब किसी को हमसे ज़्यादा वाले को हम देखते हैं ना, तो हमें अपनी चीज़ें कमतर नज़र आने लगती हैं। अपना घर छोटा लगने लगता है, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल वो हमें बड़ी कमतर लगती है जब किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं, किसी की लाइफ स्टाइल को देखते हैं। जो है उस पर एंजॉय नहीं करते, बल्कि उस पर शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा अपने से आगे वालों को देखते रहेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। अगर आपने मवाजना करना ही है, कंपैरिजन करना ही है, तो अपने से कमतर लोगों को देखें ना। कई लोग बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत खुशहाल रखा है। जी हाँ, अब भी हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें तो आगे वालों को देखकर डिमोरलाइज होना होता है। शुक्र अदा कीजिए और सुभान अल्लाह, मेरे रब का तो वादा भी है ना कुरान में, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं ना कि अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, तो वो और अता फरमाता है, आप और आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल ये छोटी सी हिकायत है, अल्लाह करे इससे सबक लें, ना शुक्री छोड़ दें और शुक्र अदा करने वाले बन जाए।